भाई जरा ठहरिए, सोचिए, अगर किसी चैनल पर किसी राजनीति बहस के बीच कोई आदमी आराम से बैठकर कह दे कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देंगे, तो आप क्या महसूस करेंगे? डर, गुस्सा, शर्म या फिर हैरानी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप यकीन करेंगे कि ये बात हमारे ही देश की राजनीति में खुलेआम कही जा रही है? देखिए, कुछ ही दिन पहले की बात है, मोदी जी की मां को लेकर एक अपशब्द बोला गया था और फिर पूरा देश हिल गया। मोदी जी खुद गला भर भर कर रोए, टीवी चैनल पर बहसें हुई, दिन रात यही मुद्दा चलता रहा। लेकिन अब जब राहुल गांधी के सीने पर गोली मारने की बात कही गई, तो क्या आपको वैसा शोर सुनाई दिया? कोई राष्ट्रीय बहस, कोई बड़ा सवाल? कुछ नहीं, सब चुप है। यही है इस मुल्क का असली आईना। दो तरह का देश बना दिया गया है। आप सोचिए, अगर भाजपा आरएसएस के किसी नेता को कोई हल्की सी चोट भी आ जाए या कोई बस अपशब्द कह दे तो देश भर में हंगामा मच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब खुलेआम कहा जाए कि गोली मार देंगे तो खामोशी छाया हुआ है। ये खामोशी ही सबसे बड़ी डरावनी है दोस्तों। और यही वजह है कि मुझे बार बार गांधी जी की याद आती है। एक दिन बाद उनकी जयंती है, 139वीं, और ये संयोग देखिए कि उनकी हत्या के 77 साल बाद भी गोडसेवादी सोच जिंदा है ही। जैसे उस वक्त नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, आज वही भाषा फिर सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या हम दुनिया के सामने सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हमारे यहां विपक्ष के नेता को गोली मारने की धमकी मिलती है? और हम तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना भी देखते हैं। कौन आएगा ऐसे देश में निवेश करने? कौन भरोसा करेगा इस देश पर? याद कीजिए, राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था, मेरे बहन प्रियंका ने मुझे चेताया था कि तुम आग से खेल रहे हो, और राहुल ने जवाब भी दिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबको एक दिन आग में जलकर खाक होना है, मैं भी हो जाऊंगा, मुझे जीने मरने का डर नहीं है। अब सोचिए, ये कैसी मानसिकता है कि नेता खुद मानते हैं कि उनके खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है और फिर भी वो डरे बिना बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन भाई, खतरा कम कहां है? अभी हाल में ही तो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी की निजी विदेश यात्रा की तस्वीरें लीक की थी, लोकेशन तक सार्वजनिक कर दी। ये क्या सुरक्षा खतरे में डालना नहीं तो और क्या है? और फिर सीआरपीएफ की वो चिट्ठी याद है आपको, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानते? चिट्ठी सिर्फ राहुल तक नहीं रही, सीधा मीडिया में लीक कर दी गई और फिर तमाशा बनाया गया कि ये नेता कितना बचकाना है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से बकायदा चिट्ठी भी लिखी गई है कि केरल में बीजेपी का एक नेता टीवी पर बैठकर कह रहा है कि राहुल गांधी को गोली मार देंगे। सवाल सीधा अमित शाह से है, आप एक्शन लेंगे या इस पर भी चुप्पी साधे रहेंगे? और देखिए, यही डर भी है, हो सकता है कि इस नेता का प्रमोशन हो जाए, क्योंकि यह बीजेपी की राजनीति का नया पैटर्न अब बन गया है। जो जितना जहरीला बोलता है उसका उतना ही कद बढ़ता नजर आ रहा है। कल तक जिसे कोई नहीं जानता था, उसे कल की बड़ी जिम्मेदारी भी मिल गई है। खासकर केरल जैसे राज्य में जहां चुनाव आने वाला है। अब जरा सोचिए, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सरकार बैकफुट पर है, हाइड्रोजन बम जैसी बात उन्होंने कही थी। क्या ये धमकी उसी डर का नतीजा है? क्या सच में राहुल गांधी को रास्ते से हटाने का प्लान बन रहा है? भाई, मैं आपसे साफ कहता हूं, आज के दौर में
चुकता करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी मैं या कोई और आपकी ये खबर दिखा रहा है, आपके मुद्दे उठा रहा है, तो आपको भी फर्ज है कि इसका आवाज का साथ दें, लाइक शेयर करें। और अगर सच में लगता है कि मैं आपके लिए बोल रहा हूं तो चैनल को फटाफट से आप सपोर्ट करिए। अब आप सोचिए, राहुल गांधी के परिवार का इतिहास ही खून से लिखा गया है। थोड़ा याद दिला दूं मैं आपको, उनकी दादी इंदिरा गांधी 32 गोलियां खाई थी, उनके पिता राजीव गांधी चित्रे चित्रे उड़ गए, पूरा शरीर तक ढंग से नहीं मिला, और अब कोई कह रहा है कि राहुल गांधी को भी गोली मार देंगे। क्या ये नया नॉर्मल है? क्या अब राजनीति इसी रास्ते चलेंगी? प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे गए तो पूरा देश पिघल गया। सही भी है, किसी की मां को गाली देना गलत भी मानता हूं, लेकिन गाली से भी कहीं बड़ी बात यह है गोली। और गोली तो इनकी परंपरा बन गई है, क्योंकि विचारों से डर लगता है, तर्कों से डर लगता है, अहिंसा से डर लगता है, और जब कुछ नहीं बचता तो गोली से चुप कर दो। लेकिन सवाल यही है, गांधी का देश जहां गोली ने गांधी को लिया, क्या वही देश आज भी नहीं सीखा? क्या सत्य और अहिंसा इतनी कमजोर हो गई है कि ये बीज अब अंकुरित ही नहीं होते? और भाई ये भी मत भूलिए, ये पहला मौका नहीं है, पहले भी ऐसे बयान आए हैं। किसी ने सिर काटने की धमकी दी थी, किसी ने जुबान काटने की, और हर बार बीजेपी की प्रतिक्रिया खामोशी रही है या फिर प्रमोशन रही है। यही इतिहास रहा है बीजेपी वालों का। आज पिंटू महादेव नाम का ये नेता खुलकर धमकी देता है, गिरफ्तारी तक नहीं हुई, कोई बड़ा नेता निंदा तक नहीं करता। राजनाथ सिंह, नड्डा, मोदी, अमित शाह सब चुप नजर आ रहे हैं। यही चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। मुझे चिंता है, क्योंकि ये वही विचारधारा है जिसने गांधी को मारा, वही सोच, वही डर। विचारों की लड़ाई में जब आप हार जाते हैं तो गोली ही बचती है, और यही हो रहा है। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा पकड़ लिया है, वोट चोरी, और यही बात बीजेपी के गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। वोट चोर, गद्दी चोर का नारा हर घर, हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंच चुका है, हर बच्चे के जुबान तक पहुंच चुका है। और जब ये समझ आता है कि दिन लद गए हैं, तब हिंसा का सहारा लिया जाता है। लेकिन भाई, हम ये नहीं होने देंगे। मुझे चिंता है, क्योंकि राहुल गांधी ने बचपन में ही अपनी दादी और पिता को खोते देखा है, गोलियों से छन्नी, धमाकों में उड़ते हुए। और आज जब वो जनता की आवाज बन रहे हैं, फिर से वही खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पर फर्क ये है, राहुल गांधी डरते नहीं है भाई साहब। वो कहते हैं मैं गुलाब का फूल भेज दूंगा। यही फर्क है, और यही इनको चुभता भी है। अब सवाल है, क्या बीजेपी इस पर नैतिकता दिखाएगी? क्या अपने नेता को जेल भेजेंगी, या फिर उसे इनाम मिलेगा? मायावती पर दया शंकर ने घटिया टिप्पणी की थी, आज वो यूपी में मंत्री है, उनकी पत्नी भी मंत्री बनी। यही पैटर्न है, पहले सस्पेंड करो फिर इनाम दो। क्या यही इस बार भी होता हुआ नजर आएगा हम सबको? भाई आप सोचिए, क्या ये लोकतंत्र है या फिर ये डर का साम्राज्य है? क्या राहुल गांधी की आवाज इतनी खतरनाक हो गई है कि अब उन्हें गोलियों से डरना पड़ेगा? और मेरा सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं रहेगा, मीडिया पर भी मैं सवाल करूंगा। वो मीडिया जो हर छोटी सी गाली पर डिबेट करता है, आज जब लाइव टीवी पर गोली मारने की धमकी दी गई, आप चुप क्यों हैं? यही चुप्पी सबसे बड़ी साजिश है, यही चुप्पी सबसे बड़ा सबूत है, और यही चुप्पी हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि यह आवाज आपके लिए है,
तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आवाज दबेगी नहीं और सच छुपेगा नहीं। हमारे गांधी को गोली लगी थी, हमारे नेताओं को गोलियां लगी, पर हमारी आवाज कभी नहीं थमी और इस बार भी नहीं थमेगी। आवाज आप सभी मिलकर उठाइए। धन्यवाद।